हेलो फ्रेंड्स। सीबीएसई टेट के डेट की घोषणा जल्द ही कर सकती है, इसीलिए मैं आप सबके बीच लाया हूँ पर्यावरण अध्ययन का एक सेट। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? प्रोफेसर बीरबल साहनी, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, प्रोफेसर अंगकर को, डॉक्टर बी कुरियन को। आपका आंसर हो गया यहाँ पे डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को। इन्हें भारत रत्न से भी पुरस्कृत किया जा चुका है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। रायसीना पहाड़ियाँ किस पर्वत श्रृंखला का विस्तार हैं? शिवालिक, अरावली, पीरपंजाल, हिमाद्री। दोस्तों यहाँ पे आंसर होगा अरावली। नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी ठंडी अटलांटिक धारा है? दोस्तों अक्सर एग्जाम में ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा सी टेट, सुपर टेट, टेट के एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका उत्तर होगा दोस्तों कि एने धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। बर्फ पर अंडे देने वाला पक्षी है। बहुत ही आसान है दोस्तों, इसका आंसर बताइए आप लोग। इसका आंसर होगा दोस्तों पेंगुइन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आर्कटिक मरुस्थल किसका दूसरा नाम है? टुंड्रा, सवाना, स्टेपीज, सहारा। इसका दोस्तों आंसर होगा टुंड्रा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मीजोजोइक युग निम्न प्राणियों का युग माना जाता है? उभयचर जीवों, सरीसृप जीवों का, पक्षियों का, स्तनधारी जीवों का। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे तभी आप सुपर टेट टेट के एग्ज़ाम में स्कोर कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। इसका आंसर होगा दोस्तों सरीसृप जीवों का। अगले क्वेश्चन है दोस्तों, चेर्नोबिल दुर्घटना किससे संबंधित है? भूस्खलन, भूकंप, नाभिकीय दुर्घटना, अम्लीय वर्षा। इसका उत्तर होगा दोस्तों नाभिकीय दुर्घटना। आपको मालूम होना चाहिए कि ये दुर्घटना रूस में घटित हुआ था और ये बहुत बड़ी नाभिकीय दुर्घटना है। और इसके अलावा आपको ये जानकारी होगा, एक जापान में भी इसी तरह की दुर्घटना घटित हुई थी, उसके बारे में भी आप लोग को जानना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण संरक्षण को प्रत्येक नागरिक के मौलिक कर्तव्य के रूप में पहचान कराता है? सेक्शन 42, सेक्शन 48A, सेक्शन 51A, सेक्शन 20। इसका दोस्तों आंसर होगा सी, सेक्शन 51A। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वन संरक्षण अधिनियम के अनुसार किसकी खेती गैर वन गतिविधि है?
चाय, रबड़, शहतूत, ये सभी। दोस्तों यहाँ पे आंसर होगा ये सभी। वायुमंडल का वह कौन सा भाग प्रकाश की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी के सतह से आने से रोकता है? दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत लोगों ने इसका आंसर दे चुके होंगे। इसका उत्तर होगा दोस्तों समताप मंडल। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भूतापीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? बहुत ही आसान है क्वेश्चन दोस्तों, इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा दोस्तों सी नंबर, अपरंपरीकृत नवीनीकृत। जल चक्र को नियंत्रित करता है? घास स्थल, वन, पलवक, ऊपरी रोही। इसका आंसर तो आप लोग सभी जानते होंगे दोस्तों, वन। अगला क्वेश्चन है सर दोस्तों, हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर, नेपाल, सिक्किम, उत्तराखंड। इसका उत्तर होगा दोस्तों सिक्किम। किस देश को यूरोप का भारत बोला जाता है? दोस्तों इटली, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, मॉरिशस। यहाँ पे आपका उत्तर होगा दोस्तों इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर आप सभी को पता होगा, 5 जून। दाची गामा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब। इसका उत्तर होगा दोस्तों जम्मू कश्मीर। आपको मालूम होना चाहिए कि ये राष्ट्रीय उद्यान दाची गामा श्रीनगर से 20 किलोमीटर दूर स्थित है और यह मूलतः 12 सिंहों के लिए फेमस है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है? आयन मंडल, क्षोभ मंडल, ओजोन मंडल, समताप मंडल। दोस्तों इसका आंसर होगा क्षोभ मंडल। मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मजली किस प्रकार के द्वीप से संबंधित है? इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों आपको आने चाहिए, तभी आप सुपर टेट आदि एग्जामों में दूसरों की अपेक्षा ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। दोस्तों इसका आंसर होगा नदी द्वीप। अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है? फल्गु, गंगा, सरयू, यमुना। दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका उत्तर होगा दोस्तों सरयू। डूरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है? अफगानिस्तान, म्यांमार, नेपाल, तिब्बत। इसका उत्तर होगा दोस्तों अफगानिस्तान। और भारत चीन के बीच में दोस्तों मैकमोहन रेखा द्वारा बॉर्डर का निर्धारण किया गया है।
भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था? 1972 में, 1973 में, 1981 में, 1985 में? दोस्तों इसका उत्तर बताएं। वर्ष 1973। फूलों की घाटी स्थित है? जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम में, उत्तराखंड में? दोस्तों इसका उत्तर होगा उत्तराखंड में। एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? 305, 275, 206, 175? दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन में अक्सर सभी बच्चे गलतियां करते रहते हैं, क्योंकि कई अलग अलग किताबों में उन्हें अलग अलग डेटा बताया गया है, लेकिन सीबीएसई के बुक के हिसाब से आप 206 अस्थियों की संख्या होती है मनुष्य के शरीर में। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय स्थित है? इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण के दौरान ऑक्सीकरण एवं खाली स्थान का अपचयन होता है? इसका उत्तर दोस्तों होगा STONADP। एलपीजी के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है? यह एक स्वच्छ ईंधन है, या उच्च ऊष्मीय मान का, या नीली ज्वाला से जलने वाला है, या मीथेन उत्सर्जन करने वाला है? यह एक स्वच्छ ईंधन है। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज एक रचना है? अरास्तु की, चार्ल्स डार्विन की, मेंडेल की, चाणक्य की? दोस्तों अरास्तु यूनान के बहुत बड़े दार्शनिक थे। चाणक्य को आप जानते ही हैं, भारत के बड़े अर्थशास्त्रियों में शुमार किया जाता है। यहाँ उत्तर होगा दोस्तों चार्ल्स डार्विन। निम्नलिखित बहुपक्षीय सम्मेलन में कौन सा अस्थायी कार्बनिक प्रदूषक से मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा करने के लिए है? इसका उत्तर होगा दोस्तों स्टॉकहोम सम्मेलन। निम्न में कौन सी बीमारी कोयले की खान में काम करने वाले मजदूरों की उम्र कम हो जाती है और उस बीमारी को ब्लैक लंग्स बीमारी कहा जाता है? ये बहुत ही अलग तरह का क्वेश्चन है दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए। इसका आंसर होगा दोस्तों ए नंबर ऑप्शन। ये बीमारी खासकर दोस्तों कोयला खदानों में मजदूरों को काम करने से होती है, और इसका कोई अस्थायी इलाज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। वायु प्रदूषण का सर्वाधिक असर पड़ता है लीवर पर, हृदय पर, श्वसन प्रणाली पर, किडनी पे? बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों, इसका उत्तर होगा श्वसन प्रणाली पर। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कौन सा है? नरौरा, कलपक्कम, तारापुर, काकरापार? दोस्तों इसका उत्तर होगा
आपका तारापुर। विश्व में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाली ग्रीन हाउस गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन। इसका उत्तर होगा दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड। इसी के साथ ये सेट समाप्त होता है दोस्तों। आप सबसे अपील है ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।